नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं AGTA का यूनिट 3 मृदा विज्ञान यानी कि सॉयल साइंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, मृदा में काले रंग के खनिज होने का कारण क्या है? क्या कारण है? मैग्नीज ऑक्साइड TiO2। ठीक। दूसरा है, किस मृदा में पानी द्वारा अवसाद यानी कि सेडिमेंट एकत्र किए जाते हैं? तो जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में पानी द्वारा अवसाद एकत्र किए जाते हैं। तीसरा है, मृदा के किस वर्ग में संस्तर यानी कि हॉरिजॉन नहीं होते? तो एंटीसोल में संस्तर नहीं होते, हॉरिजॉन नहीं होते। चौथा है, वर्मिकुलाइट क्ले खनिज की प्रकृति होती है 2:1 विस्तारित होती है। ठीक है। फिर पांचवा दोस्तों क्या है? केओलिनाइट की प्रकृति होती है। केओलिनाइट की प्रकृति 1:1 अविस्तारित होती है। छठा है, मृदा में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है 0.25 से 0.30 तक। सातवां है, भारत में सर्वोत्तम प्रकार की मृदा कौन सी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। आठवां है, नई जलोढ़ मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है नई जलोढ़ मृदा? खादर कहलाती है। नवां है, सर्वाधिक पोटास पाया जाता है किस मृदा में? तो जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक पोटास पाया जाता है। 10वां है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए अति उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? लौ ऑक्साइड के कारण। मृदा का लाल रंग लौ ऑक्साइड के कारण। 12वां है, सिलिका एवं आयरन की अधिकता कौन सी मृदा में पाई जाती है? लेटराइट मृदा में। सिलिका एवं आयरन की अधिकता किस मृदा में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा में। 13वां है, भारत में समस्त स्थल भाग में अकेले 45.6% कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक पाई जाती है, 45.6% केवल यही पाई जाती है। 14वां है, काली मृदा का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? बेसाल्ट की चट्टानों से। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। 15वां है, कार्बनिक पदार्थ में परिपूर्ण मृदा कौन सी है? कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण मृदा काली मृदा है। काली मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण होती है, मतलब काली मृदा में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है। कृषि उपयोग वाली कृषि मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। कृषि उपयोग वाली कौन सी मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 17वां है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल मृदा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मृदा अधिक पाई जाती है। 18वां है, किस मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं? तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगर के नाम से जानी जाती है। और नई अभी जो ऊपर बताया गया था, क्या नई वाली क्या जानते हैं? खादर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया किस मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो लेटराइट मृदा के लिए। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। 20वां है, मृदा लवणता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो चालकता मापी यंत्र द्वारा। मृदा लवणता किससे मापी जाती है? चालकता मापी यंत्र द्वारा। चालकता मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर। 21वां है, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो जिंक की। जिंक की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे की चट्टानों तक का उग्र भाग क्या कहलाता है? मृदा प्रोफाइल कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल। मृदा के ऊपर से लेकर नीचे तक का भाग जो है वो क्या कहलाता है? मृदा प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 23 है, वनों की मृदा में कौन कौन सी संस्तर पाए जाते हैं? तो OABC संस्तर पाए जाते हैं। जंगलों की मृदा में OABC संस्तर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मृदा की सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है एल्यूवियल सॉइल।
मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर को क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। कौन सी मृदा होती है वो? एल्यूवियल सॉइल। 25वां है, ए संस्तर में अधिक मात्रा में क्या रहता है? तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ ए संस्तर में सबसे ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए संस्तर का रंग काला क्यों होता है? ए संस्तर का रंग काला क्यों होता है? ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की वजह से। ए संस्तर का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि उस ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और कृषि योग्य भूमि होती है। 27वां क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं किस संस्तर में अधिक होती हैं? तो ए संस्तर में। जैसा कि अभी बताया कि ऊपर ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, तो खेती किस में होगी? ए संस्तर में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए संस्तर को कहा जाता है? ए संस्तर को क्या कहा जाता है? एल्यूवियल सॉइल या वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम लीचिंग जोन भी कहते हैं। ए संस्तर को एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, वॉशिंग आउट भी कहते हैं और मैक्सिमम लीचिंग जोन कहलाता है ए संस्तर। बी संस्तर को क्या कहा जाता है? बी संस्तर को वॉशिंग इन या डिपोजिट एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। वॉशिंग इन या डिपोजिट एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है बी संस्तर को। क्वेश्चन नंबर 30 है, बी संस्तर को वॉशिंग इन या इमोबिलाइजेशन जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी लवण बी संस्तर में जमा हो जाते हैं। सभी लवण जो है बी संस्तर में ही आकर के जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको वॉशिंग इन कहा जाता है या इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इमोबिलाइजेशन जोन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कृषि क्रियाएं किस संस्तर में संभव नहीं है? तो कृषि क्रियाएं बी संस्तर में संभव नहीं है क्योंकि ये तो ए संस्तर के नीचे होता है, कैसे कृषि क्रियाएं होंगी इसमें? क्वेश्चन नंबर 32 है, बी संस्तर को कहा जाता है? बी संस्तर को अधोमृदा संस्तर कहा जाता है। बी संस्तर को क्या कहा जाता है? अधोमृदा संस्तर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बी संस्तर को किस नाम से जानते हैं? तो संचय संस्तर या निक्षेपण संस्तर के नाम से जानते हैं। बी संस्तर को संचय संस्तर या निक्षेपण संस्तर के नाम से जानते हैं। दोस्तों 34 है, सी संस्तर में संचय होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का। सी संस्तर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का संचय होता है। कौन संस्तर में? सी संस्तर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का जो है संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मृदा में सी संस्तर कहाँ पाया जाता है? तो मृदा में सी संस्तर कहाँ पाया जाता है? ए प्लस बी होरिजोन के नीचे ए संस्तर होता है, उसके नीचे फिर बी संस्तर होता है, उसके नीचे सी संस्तर पाया जाता है। ए प्लस बी संस्तर के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दोस्तों मृदा में सबसे नीचे कौन सा संस्तर होता है? तो सबसे नीचे कौन सा संस्तर होता है? तो आर संस्तर होता है, जो कठोर चट्टान होती है। आर संस्तर सबसे नीचे होता है सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37, ए और बी संस्तर को संयुक्त रूप से कहते हैं? ए और बी संस्तर को क्या कहते हैं? सोलम। सोलम के नाम से जानते हैं। ए और बी संस्तर को संयुक्त रूप से सोलम कहा जाता है। 38 है, ट्रू सॉइल के नाम से किसे जाना जाता है? ए प्लस बी संस्तर को ट्रू सॉइल के नाम से जानते हैं। ए प्लस बी संस्तर को ट्रू सॉइल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओ संस्तर पाया जाता है वन मृदा में। ओ संस्तर कहाँ पाया जाता है? वन, जंगली मृदाओं में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओ संस्तर अनुपस्थित होता है कृषि योग्य मृदाओं में। जो जहाँ कृषि हो रही है वहाँ पे ओ संस्तर अनुपस्थित है, वहाँ ओ संस्तर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ओ संस्तर उपस्थित रहता है कहाँ? अकृषित मृदा में, यानी कि वर्जियन सॉइल में। वर्जिन सॉइल में जो है वो संस्तर अनुपस्थित नहीं, उपस्थित रहता है। कहाँ पे? वर्जिन, जहाँ पे मतलब जुताई नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओ संस्तर को कहा जाता है कार्बनिक संस्तर। ओ संस्तर को क्या कहा जाता है? कार्बनिक संस्तर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मृदा का निर्माण होता है कहाँ? रिगोलिथ द्वारा। मृदा का निर्माण रिगोलिथ द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए बी सी संस्तर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रिगोलिथ का। ए बी सी संस्तर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? रिगोलिथ का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिगोसोल किसे कहा जाता है? रिगोसोल किसे कहा जाता है? मृदा के अविभक्त संस्तरों को, यानी कि एजोनल हॉरिजोन को रिगोसोल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला है 46 नंबर। 46 है, 1 हेक्टेयर मृदा की 0 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत जो हल द्वारा जोती जाती है वो क्या कहलाती है? तो फर्रो स्लाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्रो स्लाइस। 0 से 1 हेक्टेयर मृदा में 0 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई गहराई तक जो परत जो हल द्वारा जोती जाती है वो फर्रो स्लाइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1 हेक्टेयर मृदा की फर्रो स्लाइस का शुष्क वजन कितना होता है? तो 2240 टन, 2240 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 2.24 गुणा 10 की घात 6 kg प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है, चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान होती है, अवसादी या परतदार चट्टान होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राथमिक चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान को किस नाम से जानते हैं? आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। प्राथमिक चट्टान को आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रेजेंट रॉक कहा जाता है। पेरेंट्स रॉक किसको कहा जाता है? पेरेंट्स रॉक, आग्नेय चट्टान को ही पेरेंट्स रॉक कहा जाता है। पेरेंट्स रॉक किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को, कि आग्नेय चट्टान से ही बनती हैं आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 है कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? आग्नेय चट्टान 52 में है, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख आग्नेय चट्टान है। भारत में पाए जाने वाली प्रमुख आग्नेय चट्टान कौन सा है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। भारत में पाए जाने वाली आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अम्लीय आग्नेय चट्टान में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिका। अम्लीय आग्नेय चट्टान में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिका। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान की श्रेणी में आता है? तो अम्लीय आग्नेय चट्टान की श्रेणी में। ग्रेनाइट जो है अम्लीय आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्षारीय आग्नेय चट्टान, छप्पन है सॉरी, कि क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, अवसादी चट्टान को कहा जाता है परतदार या द्वितीयक चट्टान। अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? परतदार या द्वितीयक चट्टान। क्वेश्चन नंबर 58 है, अवसादी चट्टान किस से बनती है? अवसादी चट्टान जो है अवसाद या तलछट यानी कि सेडिमेंट से बनती है। अवसादी चट्टान कैसे बनती है? अवसाद या सेडिमेंट तलछट से बनती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, परतदार चट्टान में अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाश्म। क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स जीवाश्म। परतदार चट्टान में अधिकांश जीवाश्म पाए जाते हैं। 60वां है, किस चट्टान में परतें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान में परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। देखिए, अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख अवसादी चट्टानें हैं कौन सा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन कहलाता है, कोयला यानी कोल, और शेल और बलुआ या रेती पत्थर जो है, या सैंड रॉक, ये सब जो है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख अवसादी चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है।
आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन को रूपांतरित चट्टान कहते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में पाई जाने वाली रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं? भारत में पाई जाने वाली रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं? तो संगमरमर है, क्वार्टरजाइट है, स्लेट है और सिल्ट है। संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट और सिल्ट, ये जो है भारत में पाई जाने वाली रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? रूपांतरित चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या हैं? सबसे कठोर चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 क्या है? 66 है, नीश का निर्माण होता है, किससे होता है? ग्रेनाइट से। नीश का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। 67 है, सेल से किसका निर्माण होता है? स्लेट का। सेल से किसका निर्माण होता है? स्लेट का। 68 है, सैंडस्टोन से निर्माण होता है। सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है। सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, संगमरमर का निर्माण होता है किससे? चूना पत्थर से। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, संगमरमर का प्रमुख खनिज है। संगमरमर का प्रमुख खनिज क्या है? चूना पत्थर। संगमरमर का प्रमुख खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो सूत्र क्या है? CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3, चूना पत्थर। फिर दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले मिलते हैं आप लोगों से मृदा भौतिकी को प्रश्न को लेकर के, यानी कि सॉइल फिजिक्स को लेकर के मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए